क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऑन 15 सितंबर 2019 कुणाल परचेस गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल। कुणाल ने गुड्स खरीदा है किससे? कुणाल ने परचेस गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल फॉर ₹38,000 एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट फॉर 60 days ऑन 18 सितंबर। देखो 15 सितंबर को ट्रांजेक्शन हुआ, बिल कभी ड्रॉ कर रहा है ऑन 18 सितंबर। बिल कभी ड्रॉ होते हुए 18 सितंबर 2019। क्लियर? तो अभी हम डेट कौन सा लेंगे? डेट वी हैव टू कंसीडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेट दिया हुआ, इज एक्सेप्टेंस आफ्टर 60 days, मतलब 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। 60 days का क्या मिल रहा है? क्रेडिट पीरियड। क्लियर? पुढे किशोरी लाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डेट। किशोरी लाल क्या करता है? बिल को बैंक में डिपॉजिट कर देता है। कुणाल ऑनर द हिज एक्सेप्टेंस इन द ड्यू डेट बैंक चार्जेस ₹150 एज बैंक चार्जेस एंड गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल एंड कुणाल। क्वेश्चन समझा पूरा? 15 सितंबर को ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। बिल का भी एक्सेप्टेंस मिलता है 18 तारीख को। बिल कभी मिलता है 18 तारीख को। क्रेडिट पीरियड कितना अलाउड है? 2 months, 60 days यहाँ पे बोले हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको भेजा है, क्वेश्चन ऑलरेडी आई सेंड यू इन ग्रुप। बाद में किशोरी लाल बिल कहाँ पे डिपॉजिट करता है? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए लेके जाता है, और बिल क्या होता है? हॉनर्ड होता है, ठीक है। और एट द एंड बैंक चार्जेस ₹150, तो गिव जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ किशोरी लाल एंड कुणाल। दिस इज द होल क्वेश्चन। So here this is your format in the books of Kishori Lal journal, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इज योर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये किशोरी लाल का फॉर्मेट, और साइड में किसका फॉर्मेट है? कुणाल जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? तो सबसे पहले हम कुणाल की बुक में एंट्री मारेंगे। ओके, ट्रांजेक्शन कभी हुआ? क्वेश्चन में देखा था हमने, कभी 15 सितंबर, 15 सितंबर, ठीक है। क्या कर रहा है बंदा? सेल कर रहा है। तो कुणाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। What was the amount? 38,000. बोलो, समझा क्या? कुणाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप लोग ने जो सम्स करके मुझे भेजे थे, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन देखो ऐसे करना है अपने को। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये कौन एंट्री मारा? कुणाल, सॉरी किशोरी लाल। क्या एंट्री मारा? ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुणाल कौन है? ड्रॉई, ठीक है। तो कुणाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये किशोरी लाल ने मारा। अब कुणाल भी एंट्री मारेगा अपने बुक में, डेट वुड बी सेम 15 सितंबर, ठीक है। ये बंदा क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है। तो ये परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोरी लाल्स अकाउंट। to Kishori Lal's account. Amount would be same, 38,000 समझा?
38,000 being goods purchase on credit. Being goods purchase on credit. Clear? नेक्स्ट, ये ट्रांजैक्शन वाला 18 तारीख को क्या हुआ था, 18th को, 18 सितंबर को बिल एक्सेप्ट किया, 18 सितंबर को बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, बिल साइन करके ड्रॉ कर दिया, रिटर्न कर दिया, किसको, किशोरी लाल को. तो किशोरी लाल इज रिसीविंग द बिल एंड ही इज पेइंग द बिल. एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल, bill receivables account debit, $38,000. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 38,000 टू, किसने दिया था बिल, टू कुणाल्स अकाउंट, टू कुणाल्स अकाउंट. ठीक है, देखो जब कुणाल को सेल किया तो डेबिट था, अब कुणाल ने क्या दिया अपने को, बिल दे दिया तो क्रेडिट हो गया, कुणाल का हिसाब किताब खत्म. टू कुणाल्स अकाउंट 38,000, ये 38 है यहाँ, क्लियर. बट ये बिल जो अपने को मिला है 18 तारीख को, इसका साइड पीरियड क्या था, साइड मतलब क्रेडिट पीरियड, 60 दिन के बाद अपने को पेमेंट मिलेगा, 60 डेज के बाद. ठीक है, तो इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग आफ्टर साइट, बीइंग आफ्टर साइट बिल ड्रॉन, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. क्लियर, क्योंकि 60 डेज का पीरियड बोला था क्वेश्चन में. क्लियर, ये किशोरी लाल है, ड्रॉवर, कौन है, ड्रॉवर. बिल रिसीव हो गया, डेबिट, इसके हिसाब से बिल आया, तो कुणाल के हिसाब से बिल गया रहेगा. डेट वुड बी सेम, 18 सितंबर, 18 सितंबर. ठीक है, एंट्री क्या मारेगा बंदा, बोलो, किशोरी लाल अकाउंट डेबिट, किशोरी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट. ठीक है, अमाउंट 38,000, 38,000. क्लियर, 38,000, 38,000. नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस, बिल एक्सेप्टेंस गिवन, बिल एक्सेप्टेंस गिवन. ठीक है, इतना भी लिख दो चलेगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन. क्लियर, इतना. दो एंट्री मारा हमने, पहला वाला क्या था, सेल का. फर्स्ट एंट्री इज ऑल अबाउट योर सेल, कभी 15 सितंबर को सेल किया हमने, उसका एंट्री मारा. 18 तारीख को बिल हमने एक्सेप्ट किया. ठीक है, क्वेश्चन में देखो ना क्या बोला था, किशोरी लाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक, किशोरी लाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक ऑन द सेम डेट. मतलब 18 तारीख को बिल मिला किशोरी लाल को, और उसी दिन उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसी दिन उसने बैंक में, बैंक वाले को दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन, याद है. ठीक है, तो कुणाल हॉनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट. तो सबसे पहला बैंक फॉर कलेक्शन का देखेंगे हम लोग. सबसे पहला बैंक फॉर कलेक्शन का हिसाब किताब होगा, इट वॉज बिटवीन ड्रॉवर आणि बैंक. तो लुक एट योर, सेम डेट बोला है, ऑन द सेम डेट मतलब 18th. फिर से
क्लियर? किधर जा रहा है बिल? बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था हमारा? 38,000 का था। टू, बिल किसके पास है? बिल हमारे पास था, हमने बैंक वालों को दे दिया, तो यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 38,000। क्लियर पिक्चर? देखो 15 तारीख को ट्रांजेक्शन्स हुए, 15th को ट्रांजेक्शन हुआ, 18th को हमको बिल मिला कुणाल से, और उसी दिन हमने बिल किसको दे दिया? बैंक वाले को दे दिया। बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग कुणाल एक्सेप्टेंस, जो कुणाल का एक्सेप्टेंस था, कुणाल एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस। ठीक है, अब ये किसके बीच में था? ड्रॉवर और बैंक। ड्रॉवर कौन है? किशोरी लाल। इट वॉज बिटवीन किशोरी लाल आणि बैंक। कुणाल से कुछ लेना देना है नहीं, कुणाल तो पिक्चर में नहीं है, तो इसका ट्रांजेक्शन्स नहीं आएगा। क्लियर? ये 18 तारीख का था। बिल कितने दिन के लिए ड्रॉ किया था हमने? 60 डेज के लिए। फॉर हाउ मेनी डेज? 60 डेज। ठीक है, आगे कुणाल हॉनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। ठीक है, DUR है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ड्यू डेट। कुणाल ने हॉनर्ड किया, क्या किया? हॉनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, बैंक चार्ज 150 एज बैंक चार्जेस। मतलब बिल का भी ड्रॉ हुआ था, बोलो 18 तारीख को, कितना? 18 सितंबर को बिल ड्रॉ किया था। उसको टाइम कितना मिला था क्रेडिट पे करने का? 60 डेज, 60 दिन, मतलब ऑलमोस्ट क्या 2 मंथ्स पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो 18 सितंबर, 30 डेज कितना हो जाएगा? 18 अक्टूबर, नेक्स्ट 30 डेज 18 नवंबर, और 3 दिन क्या मिलता है? ग्रेस मिलता है। 3 दिन क्या मिलता है? ग्रेस। ठीक है, देखो इधर वर्किंग नोट में 15 सितंबर को बिल ड्रॉ, 18 सितंबर को बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है, 18 सितंबर को बिल ड्रॉ हुआ, कितने दिन के लिए? 60 डेज, 60 दिन। 60 दिन मतलब 2 महीना। ठीक है, 2 महीना मतलब कितना हो जाएगा? 18 अक्टूबर और 18 नवंबर। इतना तो आपको समझा रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30 डेज। 18 नवंबर तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, सो यू गॉट 18th नवंबर प्लस 3 डेज क्या मिलेगा? ग्रेस। 3 डेज क्या मिलेगा? ग्रेस। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 नवंबर। कितना हो जाएगा? 21 नवंबर। क्लियर? तो आप डेट क्या लिखोगे? 21 नवंबर। क्लियर? 21 नवंबर। बैंक चार्ज कितना करेगा? 150 रुपया, क्वेश्चन में देखा था हमने। ठीक है, तो आपका एंट्री क्या बनता है इधर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये डेबिट था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट होता, आता इथे काय होणार? क्रेडिट। ठीक है, कितने का था? 38,000, तो ये भी क्रेडिट कितना होगा? 38,000। क्लियर?
अब देखो वर्किंग नोट में बिल कितने का था हमारा 38,000, बिल अमाउंट 38,000। उसमें से बैंक अपना चार्ज कितना करेगा? बैंक फुकट में काम कर रहा है तुम्हारा? नहीं, बैंक विल चार्ज अमाउंट हाउ मच 150, हाउ मच 150। सो कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा 37,850, 37,850 अपने अकाउंट में पैसा आएगा। क्या? तो यहाँ पे लुक एट योर 37,850 प्लस बैंक चार्जेस 150 रुपया। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि ये खर्चा है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा, बैंक में पैसा आ गया मतलब क्या? बैंक वाला ड्रॉई के पास गया रहेगा। किसके पास गया रहेगा? ड्रॉई को, ड्रॉई के पास। दैट इज सेम डेट रहेगा 21 नवंबर। क्लियर। यहाँ पे एंट्री पेमेंट का आपको मैंने बताया था, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्योंकि ये तो बंदा पे कर रहा है। कितना? ये तो पूरा पे करेगा। 38,000 बिल लिखा था तो उस पर 38,000 ही पे करेगा। क्लियर। नरेशन being acceptance duly honored on due date, being acceptance, इसने acceptance किया, being acceptance duly honored, acceptance duly honored on due date, क्योंकि 21 हमारा ड्यू डेट आ रहा था, वर्किंग नोट में देखा तो बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली हॉनर्ड कभी हुआ? ऑन ड्यू डेट। क्लियर। सो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा आपको फिर से डेमो बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। किशोरी लाल सेल कर रहा था, कुणाल परचेस कर रहा था। तो जो सेल करता है उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं, और जो परचेस करता है उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रॉई। ठीक है, सेल किया, फिर इसने बिल दिया रहेगा, बिल बना के कुणाल ने बिल साइन बिन करके रिटर्न किया रहेगा, इसलिए बिल रिसीवेबल का एंट्री आ गया इसके पास, और ये बिल्स पेएबल का एंट्री मारेगा। ये रिसीवेबल का मारेगा और ये बिल्स पेएबल। अब किसके पास बिल है? किशोरी लाल के पास। सेम डेट 18 तारीख को बिल साइन करके दिया, 15 को ट्रांजेक्शन हुआ था। ऑन द सेम डेट किशोरी वेंट टू द बैंक। किशोरी कहाँ, किसके पास गया? बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब बैंक वाले को बुलाया और उसको बोला ये ले बिल रख, जाके कलेक्शन कर लेना। कभी? ड्यू डेट को, कभी ड्यू डेट को। समझा? यही पूरा ट्रांजेक्शन्स है। ये बेसिक सम्स है, ऑलरेडी हमने बहुत किया था, बट स्टिल आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में इशू था, इसलिए रिकॉर्डिंग करके मैं ये पोस्ट किया हूँ। ठीक है, थैंक यू।